नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं खास मेहमान नीरज गबरू, जो कि एनके फोटोग्राफी स्टूडियो के ऑनर हैं, संस्थापक हैं और बहुत लंबा संघर्ष किया है इन्होंने अपने इस सफ़र में। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नीरज जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार करना चाहूँगा। पहले तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया जी, ठीक है सर, धन्यवाद। पूछिए जी। तो नीरज जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपने कहाँ क्या कोर्सेज किए जीवन में, किस तरीके से आपने स्टूडियो तक आपका सफ़र रहा। देखो जी, मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं बहुत मतलब कि गरीब घर से आता हूँ जी। और काफ़ी सारी मेहनतें करी। छोटे से स्टार्ट किया था, आज काफ़ी बड़ा बना चुका हूँ जी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आज मतलब प्राप्त कर चुका हूँ मैं। तो क्या अब जो फोटोग्राफी स्टूडियो आपने बनाया, हाँ। तो क्या आपने इसके कोर्सेज किए कुछ या? हाँ, इसके मैंने कोर्सेज किए थे नोएडा फिल्म सिटी सेक्टर 16 से। जी। और कितना पुरानी बात है हम जब बात करके आपने कोर्स किया था? नहीं, काफ़ी पुरानी बात है वैसे तो, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। मतलब कि बिजनेस को मतलब गेन किए मुझे 4 साल हो गया, 4-5 साल हुआ है। तो अब क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास में और क्या क्या आप इवेंट कवर करते हैं? किस तरीके के आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आप कवर करते हैं? मेरे पास सारे प्रोजेक्ट है, जैसे वेडिंग जी। एल्बम सॉन्ग, शॉर्ट मूवी, और अभी स्टार्ट किया हमने वेब सीरीज का भी प्रोडक्शन डाला है कुछ दिन पहले ही। जी। तो ये सेक्टर 10 में डाला हुआ है हमने। ठीक है। तो अगर बात करें प्री वेडिंग की, क्योंकि आजकल बड़ा चलन है, फिर और भी बहुत सारे सूट है, मैटरनिटी सूट वगैरह है, तो कितने इवेंट्स आपको मिल जाते हैं इस तरीके के, और क्या चुनौतियां होती हैं प्री वेडिंग को शूट करने में? क्योंकि कपल को साथ ले जाना शहर से बाहर कहीं डेस्टिनेशन कहीं दूर होती है, क्या उनके परिजन साथ होते हैं, नहीं होते? तो आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती होंगी, कैसे करते हैं इसको पूरा? नहीं, ज़्यादातर हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी नहीं होती। जी। ठीक है, जिम्मेदारी क्लाइंट के ऊपर ही होती हैं, वो ही हमको लेके जाते हैं। जी। हम ओनली उनको लोकेशन बताते हैं अगर वो हमसे पूछते हैं तो। जी। या अगर उनको कोई पसंद आ रही है, कोई चीज़ें पसंद आ रही है, वो खुद भी शूट करवा सकते हैं। अच्छा, ड्रेसेस भी आजकल किराए पे मिलती है, तो क्या आपने वो भी अपने कुछ पास? ड्रेसेस हम किराए पे भी देते हैं, कुछ आजकल मतलब ज़्यादातर कुछ अपने भी अरेंज कर लेते हैं। और एडिटिंग सिस्टम और सारी चीज़ आपकी अपनी खुद की है? पूरी टीम है मेरे पास, सारी चीज़ लड़के बैठे हुए हैं और मैं भी एक एडिटर ही हूँ। अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो क्या आपका कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? मेरे पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम आईडी एनके गबरू फोटोग्राफी के नाम से जी। और वहाँ पे कोई भी आए मैसेज कर सकता है और नंबर वगैरह सारी चीज़ वहीं पे मिल जाएंगी। अब आपका काम देखें, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो डे नाइट का काम होता है। हाँ हाँ, नींद भी पूरी नहीं होती होगी? नहीं हो पाती। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं कि एनर्जी रहे और आप काम करते रहें? हाँ, नींद नहीं आती है ज़्यादातर और काम करते रहते हैं। कभी कभार तो 10-10 दिन हो जाते हैं सोए बगैर। जी। डेली बेज जब सीजन आता है, मतलब कि नवंबर दिसंबर में, डेली बेज मतलब डेली जगना पड़ता है। आज यहाँ मतलब बच्चों को तो रेस्ट दे देता हूँ मैं, जो मेरे पास बच्चे काम करते हैं, वो तो खुद को रेस्ट नहीं मिल पाता। वहाँ से वहाँ पहुँचाओ, वहाँ से वहाँ पहुँचाओ, ये चलता रहता है लाइफ में। कितना मुश्किल लगता है खुद को और अपनी टीम को मोटिवेट रखना कि काम करना है और कमी नहीं रह जाए किसी चीज़ की? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लोगों को लगता है कि पैसा आ रहा है जी, मगर ये नहीं लगता कि काम कितना कठिन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हराम का पैसा है इसके पास, अच्छा, मज़े ले रहे हैं, और कुछ लोग अगर 2 नंबर का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठ के आते हैं जब तुम एक अच्छे। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमसे या हमारे किसी टीम के मेंबर की वजह से कोई डाटा खराब हो गया हो? हाँ, नहीं, तो डाटा आज तक कभी कोई ख़राब नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्योंकि कुछ केसेस में देखा जाता है कि डाटा डिलीट हो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कैसे निपटा जाए और लोगों को क्या सुझाव देंगे? ज़्यादातर डाटा का जो चार्ज होता है वो मेरे हाथ में ही होता है। जी। सारी चीज़ मैं, जैसे कोई आया काम करे, कॉपी करके रख लिया मैंने, किसी के हाथ में अंडर में देता ही नहीं हूँ और सारा काम दे देता हूँ। डाटा का अंडर मेरे ही रहता है। भविष्य की क्या योजना है? और भी बड़े बड़े बिजनेस करने हैं, जैसे कि बहुत सारे वो सोच रखे हैं अभी। क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखेंगे, हाँ, फिल्म मेकिंग में? बिल्कुल। क्योंकि आप वेब सीरीज की बात कर रहे हैं। एक्टिंग का भी शौक है और कर भी रहे हैं। अच्छा। और यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी, वो सारे हैं। तो अभी कोई वेब सीरीज आ रही है आपकी? हाँ यार, ये एक किस नाम से आ रही है? फरीदाबाद के नाम से है। क्या सब्जेक्ट है उसका? उसमें गैंग ऑफ फरीदाबाद, उसमें क्या है कि यही मार धाड़ दिखाई जाएगी जो फरीदाबाद में होती है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी उसमें। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर से कहीं प्रेरित तो नहीं है? नहीं, कुछ कुछ हैं उससे प्रेरित। जी जी, एक और सवाल जानना चाहेंगे, जी, क्योंकि जी। अभी हमें पता चला कि आप एक कला की खोज कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, पार्टनर के रूप में। हाँ जी, हाँ जी। क्या है वो कार्यक्रम? वो एक डांस कंपटीशन है जी। जिसमें हम देखते हैं कि गरीब बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जी। उनके अंदर कला है
उनके पास उतने पैसे नहीं है कि कहीं जाके अपनी वो कला दिखा सकें, तो इसलिए हम उनके लिए सबके लिए ये कंपटीशन करवा रहे हैं बड़े लेवल का, जहाँ से बच्चे निकल के आएंगे। अगर क्या है कि हम भी वेब सीरीज़ में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो आपने कोई फीस भी रखी होगी? हाँ, फीस रखी है, ज़्यादा फीस नहीं है, नॉर्मल फीस है। और उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई अवार्ड, प्राइज, पुरस्कार सारे, भी? हाँ सारे अवार्ड हैं, पुरस्कार भी है और प्राइज वगैरह, अच्छा प्राइज भी रखा है। डांस के दीवाने बच्चों को आप बताएं कि आप क्या क्या प्राइज़ दे रहे हैं ताकि वो भी आपसे जुड़ें। देखो, प्राइज हमारा 21,000 भी है, 31,000 भी है, 51,000 भी है, मतलब तरह तरह के भागों में बटा हुआ है। टीम, जब बच्चे आपके पास आते हैं कला की खोज में भाग लेने के लिए, तो उनके परिजन भी साथ होते हैं? जी बिल्कुल। तो कैसे व्यवस्था करते हैं आप? कितने लोगों की टीम आपकी काम करती है उस दिन? हमारी मिनिमम मान के चलो 40 लोगों की टीम काम करती है जी। उसमें क्या है कि बाउंसर भी होते हैं, लेडी बाउंसर भी होते हैं, मतलब सारी व्यवस्था होती है। किसी को कोई अभी तक मतलब कि 3 करवा चुके हैं, 4था सीजन है जी। किसी को अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। चलिए, आपके सीजन 4 के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ये कामयाब होगा और 5वां सीजन की हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए P9 टॉक।